हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? पूरी उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल प्रीतो की बड़ी बहन का व्लॉग देखा है। तो उसके बाद लोग सोच रहे हैं ये हुआ क्या अचानक से, क्योंकि परसों तक तो जिस तरीके से बड़ी बहन रोती और बिल्कुल अजीब तरीके से नज़र आ रही थी, उसके बाद कल अचानक से उसका एक व्लॉग आता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और बोल रही है कि मैं डायरेक्ट हिमाचल से अब मुंबई जा रही हूँ। मतलब ये अचानक से ये कब प्लान बना लेती है, कब ये टिकट बुक्स हो जाती हैं इसकी, कब इसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है, मतलब समझ में नहीं आता। कभी ये यहाँ कभी वहाँ, पूरा दिन इसका दिमाग जो है बड़ी बहन का प्लानिंग प्लॉटिंग में ही चलता रहता है। दोनों मियाँ बीवी जो हैं दोनों एक जैसे हैं। अब जब से प्रीतो की और इसकी बहन की लड़ाई हुई है, क्योंकि प्रीतो के सामने सच आ चुका है, उसको पता चल चुका है कि मेरी बहन और जीजा ने ही मेरे साथ बहुत बड़ी गेम खेली है, जो अब धीरे धीरे करके उसके सामने सच्चाई आ गई है। तो मुंबई जाने के पीछे क्या क्या कारण है वो भी मैं आप सब लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, और मेरी कोशिश हमेशा से रही है आप सब लोगों तक सच लाने की, क्योंकि इतनी जो फेक स्टोरी बताई जाती हैं इन लोगों के व्लॉग्स में, उनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। जो दिखाया जाता है रियलिटी जस्ट उसके अपोजिट होती है। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि लोगों तक सच पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैं कोशिश कर रही हूँ डेली आप लोगों तक ये बताने की कि आखिरकार इन लोगों की फैमिली में चल क्या रहा है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो, ताकि जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों तक इन लोगों का सच पहुँच सके और उनकी भी आँखें खुल सके कि वो इन लोगों की जिन बातों पे भरोसा करते हैं ये भरोसे करने वाले लोग नहीं हैं। तो इनकी बातों पे आप बिल्कुल भी भरोसा मत करो। अब बात ये आती है कि बड़ी बहन ने जब देखा कि यहाँ अभी तक क्या हो रहा था, जब वो प्रीतो के साथ थी तो एक अच्छा खासा कंटेंट उसको मिल रहा था प्रीतो की वजह से, क्योंकि प्रीतो का जो भी कोर्ट की चीज़ें चल रही थी, नन्नू के साथ जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते थे अपने वीडियो में डालने के लिए। अब क्या हो रहा है, 2-3 दिन से दोनों बहन बताया ये जा रहा है कि ये फेक लड़ाई हुई है। नहीं, लड़ाई तो हुई है, ये बात सही है, दोनों की लड़ाई हुई है और अभी भी दोनों के बीच में बोलचाल नहीं है, ठीक है, ये बात करेक्ट है। तो बात अब ये आती है कि अब उसको ये लगने लगा कि अब उसके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, अब वो किस चीज़ के टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाएगी। अब इसने और इसके पति ने दोनों ने मिलकर बैठ कर प्लानिंग की कि अब आगे क्या करना है। तो इन्होंने जो एक नया टॉपिक सोचा है और अब जो एक नई कंट्रोवर्सी अब आगे होने वाली है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एडवांस में ही बताने वाली हूँ कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये जो मुंबई गई है, इसने 2 दिन पहले अपने व्लॉग में बोला था कि अब मैंने दूसरे लोगों के लिए बहुत सोच लिया, अब मैं अपने बारे में सोचूंगी, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ दूसरों की वजह से बहुत बर्बाद कर दी, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो, घर के ही लोग क्यों ना हो। अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं अपने बारे में सोचूंगी। अपने बारे में सोचने का मतलब इसका यही होता है कि अब मुझे किस तरीके से कंटेंट बनाना होगा अपने वीडियो के लिए। अब इसने ये प्लानिंग की है और इसके पति ने कि इनको किसी ने एडवाइस की है कि ये अभी IVF करवाने की सोच रही है मुंबई से। आप लोगों को याद होगा अभी ये जब सोलन में थे तो एक जो इन्होंने मुंह बोली हुई एक बहन बनाई हुई है, वहाँ जब ये उसके घर पे गए थे तो वहाँ पर किसी ने इसको एडवाइस किया है मुंबई के लिए कि वहाँ पे IVF की जो भी टेक्निक है वहाँ अच्छे से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और जो भी इसके टेस्ट वगैरह होने हैं वहाँ पे अच्छे से वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इसने और इसके पति ने ये सोचा कि अब ऐसा करते हैं, प्रीतो का जो कंटेंट अभी तक चल रहा था वो तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रीतो के सामने पूरी सच्चाई आ गई है इन लोगों की, और प्रीतो और इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी चल रही है। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ट्रैक चेंज किया, रातों रात दोनों की प्लानिंग हो गई और इन्होंने टिकट बुक की और
अब दूसरी बात जो है कि इसने फिर से एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ इसने क्या बोला है कि ये अपनी सिर्फ सास के साथ आई है, जबकि रियलिटी ये है कि बड़ा जीजा भी इनके साथ में ही गया है। लेकिन ये बार बार पता नहीं क्यों उसको छुपाने की कोशिश करती है, उसको दिखाती नहीं है। अगर वो गया भी है तो अगर तुम बता दोगी तो क्या हो जाएगा उससे, तुम्हारा ही पति है, तुम्हारे साथ गया है, तो इसमें बताने में क्या तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम ये बात नहीं बताते हो। दूसरी बात ये आती है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अब ये वो सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करेगी। अपने हॉस्पिटल का कंटेंट लेकर आएगी, अपनी प्रेगनेंसी का कंटेंट लेकर आएगी, क्योंकि अब इसके पास दिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जब तक ये प्रीतो के साथ थी, बच्चा साथ में था, तो लोग इसके व्लॉग्स को काफ़ी देखना पसंद करते थे। लोगों को ये लगता था कि चलो प्रीतो के चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी बहन के चैनल पे व्लॉग आ जाता था, तो लोगों को एक लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता था कि आखिरकार इन लोगों के साथ क्या सब चीज़ें हो रही हैं और क्या सब ये लोग कर रहे हैं। अब लेकिन प्रीतो इसके व्लॉग में आएगी नहीं, क्योंकि दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है। तो इसलिए इसने अपनी सास से भी बात की थी और इसकी सास भी इस बात के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि वो लोग तो काफ़ी एक लंबे टाइम से चाह ही रहे हैं कि इनकी लाइफ में एक छोटा बेबी आ जाए। तो वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई और इनके साथ जाने के लिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कल के व्लॉग में, वो भी इन दोनों के साथ में गई हैं। लेकिन बड़ी बहन ने अपने पति को वीडियो में नहीं दिखाया है, लेकिन आने वाले टाइम में या तो उसकी आवाज़ हम लोगों को पीछे से सुनाई दे जाएगी या उसकी परछाई हम लोगों को कहीं ना कहीं से दिखाई दे जाएगी। तो ये प्रूफ भी आगे मिल जाएगा कि वो इन लोगों के साथ में ही है। दूसरी बात जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि अब जो प्रीतो की कंडीशन कर दी है इन लोगों ने, अब आप लोग खुद देख सकते हो कि दोनों ने मिलके उसकी लाइफ ख़राब की। प्रीतो इनकी बातों में आई, इनकी बातों में आकर उसने अपनी लाइफ की सब चीज़ें ख़राब करी, जबकि उसकी ससुराल में उसकी पति के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया प्रीतो का। लगातार इन लोगों ने इतना ज़्यादा उसको भड़काया उसके पति और ससुराल के खिलाफ कि वो भी बिल्कुल पागल हो गई इन लोगों की बातों में आकर। वो समझ नहीं पाई कि ये लोग उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसके साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। तो प्रीतो को वो सब चीज़ें उस टाइम पर समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जब सच्चाई उसके सामने आ गई है तो वो कोशिश कर रही है उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेने के लिए, और वो स्टैंड ले भी रही है। और उसने सीधा सीधा बड़ी बहन और जीजा को काफ़ी अच्छी, मतलब जो भी उसके मन में बातें थी वो चीज़ों से रिलेटेड उनको काफ़ी सारा कुछ सुनाया भी है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी लाइफ ख़राब हुई है। बहुत सारे लोग ये बात उसको बोलते भी थे प्रीतो को, लेकिन प्रीतो को उस टाइम पर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि वो समझ के भी ना समझ बन रही है या फिर वो समझना नहीं चाह रही। बट आज की सिचुएशन में चीज़ें उसके सामने आ चुकी हैं और वो धीरे धीरे करके समझ रही है कि अब उसको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने होंगे और उसको एक ऐसा फ़ैसला लेना ही होगा बहुत जल्द ही जो उसके और उसके बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि भले भाई बहन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन बुरे टाइम में कोई साथ नहीं देता। हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी होती।